विकास नहीं जाएगा। यहाँ पर हम लोग का भगत सिंह की पार्टी के विकास नहीं जाएगा। यह पूरा युवा त्राहिमाम है कि हम अपना अन्न का त्याग कर दिए हैं, कफन में तब्दील हो जाएगा। ये चादर क्यों न कफन में तब्दील हो जाए। कल हम नेता नहीं मानते हैं, आप आंदोलनकारी हैं। आप जब वो छात्र हम 25 साल के थे, 50 साल के हो गए। कराओ, सीबीआई से जांच कराओ नहीं करेंगे या तो एफबीआई से जांच कराओ। पहले रिजल्ट रद्द करो। जेपीएससी के द्वारा जितनी भी टीडीपीएल कंपनी लिया कि सबसे पहले परीक्षा रद्द करो, फिर जांच करो। सरकार है वर्तमान में, आपकी सरकार थी पूर्व में, या जिनकी सरकार नहीं है उनके विधायक भी है बहुत से, तो ये अगर गलत करती है तो वो मौन रहेंगे तो हम निकल जाएंगे। लेकिन छात्र अब सीआईडी जैसे लॉलीपॉप को खाने वाले नहीं है। विकास नहीं जाएगा। यहाँ पर हम लोग का भगत सिंह की पार्टी के विकास नहीं जाएगी। इसका मुद्दा नहीं कोई पार्टी के विकास नहीं जाएगा। हम इससे कैसा है तबीयत कैसा है करना चाहते हैं? पैर में दर्द है और पूरा बदन में भी दर्द है। और चलने फिरने का ताकत नहीं है, लेकिन हमेशा अभी भी एक ही चिंता है कि ये झारखंड कब सुधरेगा, ये सड़ी गली भ्रष्ट व्यवस्था कब ठीक होगी, ये सरकार कब सुनेगी। यह पूरा युवा त्राहिमाम है। ये लड़ाई 5 जुलाई से लड़ रहे हैं। ये थकान 10 दिनों का दिवा-रात्रि सत्याग्रह से है। अंतिम अवस्था जब थकान का था, उस वक्त हम अन्न का त्याग किए हैं, क्योंकि सरकार का मंशा हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। 1 महीना का आंदोलन पे जो सरकार का रवैया होना चाहिए वो ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए हम अपना अन्न का त्याग कर दिए हैं। बात करने में थोड़ा परेशानी हो रही है, छाती में भी दर्द है। तो एक दिन का यूँ तो तो स्थिति ये होगी, आप बोले कि हमारा अंतर से जाएगी 2 दिनों तक रहेंगे। ये 1 महीना का थकान है। हम संघर्ष 5 जुलाई से कर रहे हैं। दिवा-रात्रि सत्याग्रह 10 दिनों से नींद नहीं हुई थी। अभी हड़ताल पर आएंगे, अन्न का त्याग करेंगे, लेकिन मेरा नींद होगी और ये मेरे चलेगा। सरकार को झुकाएंगे हम, हर हालत में झुकाएंगे। नहीं तो ये जो मेरा चादर है ये मेरा कफन में तब्दील हो जाएगा। ये चादर क्यों न कफन में तब्दील हो जाए। कल गुरुजी का पुण्यतिथि है और हमको मुख्यमंत्री जी एक बार कहे थे कि आपको हम आपके पिताजी का स्वरूप देखते हैं। जब उनका हम नेमरा गए थे, तभी जब मेरा मुलाकात हुई थी, बहुत रात्रि में हुई थी, तो हम भी उम्मीद नहीं किए थे मुलाकात होगी। मुलाकात हो गई तो हम उनको बोले थे मुख्यमंत्री जी को कि दादा आपसे मिलेंगे, हम सोचे नहीं थे। तो उन्होंने कहा था कि देवेंद्र, आपको हम नेता नहीं मानते हैं, आप आंदोलनकारी हैं, आप मेरे पिताजी का रूप हैं, तो आपका एक अलग सम्मान है। तो कल हम यही कहेंगे कि कल का जो मेरा भूख हड़ताल होगा मेरा गुरुजी के नाम से समर्पित होगा। लेकिन हमको एक जिम्मेवारी लेनी होगी कि अभी तो दिसुम गुरु शिबू सोरेन हम लोग के बीच नहीं है, भगवान बिरसा मुंडा हमारे बीच नहीं है, निर्मल महतो हमारे बीच नहीं है, सिद्धू कान्हू चांद भैरव हमारे बीच नहीं है। तो उनकी लड़ाई को हम लोग को लड़ना होगा। नहीं बोल पाएंगे। न्याय दो और समाज में स्वाभिमान से जीने का अधिकार दो। क्या कुछ कहिएगा? ये झारखंड आंदोलन देखिए, देवेंद्र नाथ महतो जी है, इनका भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन है और ये आंदोलन 25 तारीख से कर रहे हैं। आंदोलन का आज 10वां दिन है और झारखंड राज्य के लगभग बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो झारखंड राज्य के हक के लिए, अपने हक के लिए, आने वाली पीढ़ी के सुधार के लिए सड़क पे उतरे हुए हैं।
और ये मैसेज हमारे पड़ोसी राज्य में, यहाँ तक इस देश की राजधानी तक जा रही है ये आवाज। लेकिन रांची में बैठे हमारे राज्य के जितने भी विधायक मंत्री है, उनके कान तक आवाज नहीं जा रही है, उनके मुंह से कोई बयान नहीं आ रहा है। उनका सोशल मीडिया पे बयान आता है कि हम बच्चों के साथ हैं, हम छात्रों के साथ हैं। तो आप कैसे हैं छात्रों के साथ, मैं ये पूछना चाहूंगी। अगर छात्र आंदोलन में है तो आप आवाज नहीं उठा रहे उनके हित पे, तो आप कैसे हैं छात्र के साथ? आपकी सरकार है वर्तमान में, आपकी सरकार थी पूर्व में, या जिनकी सरकार नहीं है उनके विधायक भी है बहुत से, तो फिर भी ब्लैक लिस्टेड जैसे कंपनी, आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, ब्लैक लिस्टेड जैसे कंपनी आती है, घोटाले करती है, छात्रों के भविष्य का सौदा करती है और बेच भी देती है अच्छे रकम में, फिर भी आप चुप थे, आपको कानों कान खबर नहीं आया। ये राज्य आपका है, राज्य के सिस्टम में आप बैठे हैं। तो मैं पूछना चाहूंगी कि कैसे हैं आप झारखंड के छात्रों के साथ, युवाओं के साथ? ये लोग क्या करते हैं कि बीजेपी की सरकार है केंद्र में, जब जंतर मंतर में हुए तो यहाँ से कांग्रेस वाले पहुंच गए, कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है झारखंड राज्य में, तो बीजेपी वाले सड़क में उतर गए। मैं पूछना चाहूंगी कि जब बीजेपी की सरकार थी तब क्या जेपीएससी में घोटाले नहीं हुए? तब क्या सीआईडी जांच नहीं लगे? कहाँ है रिपोर्ट महोदय? बच्चों के सामने रखे, 12 साल हो गया, 11 साल हो गया, 15 साल हो गया, आज तक सीआईडी का रिपोर्ट नहीं आया। तो पूर्व सरकार के जो घोटाले हैं वर्तमान भी सोच रही है हम भी वही लॉलीपॉप दें कि सीआईडी जांच, ऐसी भी विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा, वो उठाएगा तो वो फंसेगा, उसका रिश्तेदार, उसके भाई, उसकी बहन, उसकी पत्नी जॉब कर रही है, तो ये अगर गलत करती है तो वो मौन रहेंगे तो हम निकल जाएंगे। लेकिन छात्र अब सीआईडी जैसे लॉलीपॉप को खाने वाले नहीं है। अभी वर्तमान में 2024 में 14वीं जेपीएससी में गड़बड़ी पाई जाती है, 2036 आ जाएगा, 2040 आ जाएगा, लेकिन 14वीं जेपीएससी का सीआईडी जांच का रिपोर्ट नहीं आएगा। तो हम छात्रों का मांग यही है कि 14वीं जेपीएससी की एग्जाम को रद्द करे। जैसे इसी एग्जाम में गड़बड़ी पाई गई है, अगर ज्यादा घोटाला है तो उसको भी रद्द करें और फिर से नए सिरे से एग्जाम ले। ये लोग क्या करते हैं, अंधभक्ति में सत्ता प्रेमी ने अपना, या तो झारखंड राज्य में जिनका सरकारें चलाते, केंद्र में जिनका सरकारें चलाते, तो सशक्त लोकतंत्र का निर्माण अंधभक्ति से नहीं होता। सशक्त लोकतंत्र का निर्माण शिक्षित, रोजगार और आवाज उठाने वाले नागरिक से होता है। ये लोकतंत्र है, आप लोग भूल जाते हैं, यहाँ की जनता भूल जाती है कि ये लोकतंत्र है। चुनाव में तो आप लोग राजतंत्र दिखाते ही है, कम से कम नौकरी में तो राजतंत्र ना दिखाए कि हमारे रिश्तेदार ही जेपीएससी की एग्जाम निकालेंगे। ये तो यहाँ के नागरिकों के लिए छोड़ दे। अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। आप कल देखिए शिबू सोरेन का पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि में सब शिबू सोरेन का नारा लगाएंगे, लेकिन वो भूल जाएंगे कि उनको गुरु क्यों कहा जाता है। वो ये भूल जाएंगे उनकी बातों को, उनकी विचारधारा को, कि अलग राज्य बनाने का मतलब क्या था। अगर झारखंड के आदिवासी मूलवासी छात्र भीख मांगेंगे सड़कों पे, सब्जी बेचेंगे सड़कों पे, तो अलग झारखंड राज्य क्यों लिया गया था? अलग झारखंड राज्य का असली मकसद तब होगा जब यहाँ के सरकारी दफ्तरों में यहाँ के आदिवासी मूलवासी छात्र नौकरी करेंगे, तब ये नहीं कि अभय तिवारी जैसे एक ही परिवार के 3 लोग झारखंड सरकार में नौकरी करेंगे। अभय तिवारी की पत्नी, अभय तिवारी का भाई, अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी, कहाँ से आया इतना बुद्धि? एक पंचायत में एक कोई पढ़ लिख के सरकारी नौकरी नहीं ले पाता। मैं कहना चाहूंगी अगर इतने ही शिक्षित परिवार है वो लोग, तो विधानसभा का सत्र चल रहा है, एक राज्य स्तरीय अवार्ड दे दीजिए कि एक ही परिवार से, अभी तक ऐसा परिवार नहीं होगा। अरे होगा सरकारी नौकरी वाला, जमीन गया कोयला निकला तो एक ही परिवार से 4 लोग नौकरी कर रहे, ऐसा होगा। लेकिन पढ़ लिख के झारखंड सरकार में नौकरी करने वाला ऐसा परिवार हम लोग ये चमत्कारी राज्य में देख रहे हैं। ये बताइए, वो अपने आप को शिक्षित बताते हैं, राज्य के सिस्टम में बैठते हैं। अगर आप शिक्षित हैं तो कहाँ गया था आपका शिक्षा, कहाँ गया था आपका दिमाग कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आप अनुमति देते हैं, आप ठगने के लिए अनुमति देते हैं, आप राज्य के भविष्य को बेचने के लिए अनुमति देते हैं। मैं राज्य के युवाओं से कहना चाहूंगी कि ये युवा है, युवा हमारे देश की राजधानी में जब जब छात्र बोलेगा राज सिंहासन डोलेगा, उन्होंने सिंहासन डोला के दिखा दिया। हम लोग जब वोट देते हैं, मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूंगी, तो हम लोग बिना कुछ सोचे समझे हम लोग देखते हैं, क्योंकि जिसका लहर ज्यादा है हम लोग इसको वोट दे देते हैं। कोई धर्म के नाम पे, कोई जाति के नाम पे, कोई कुछ
रुपए के नाम पे, कोई मैया समान योजनाओं के नाम पे हम लोग वोट दे देते, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि जो लोग सिस्टम बैठेंगे वो हमारे घर के बच्चों की भविष्य बनाएंगे। जो लोग 10th पास है, 8 पास है, 12 पास है, वो क्या जाने क्वालिफिकेशन क्या होता है। जो अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए सत्ता में लड़ते हैं वो क्या जानेंगे पेपर लीक जैसे दर्द की बातें। मैं ये भी बात कहना चाहूंगी कि ये लोग कहते हैं हम लोग देश प्रेमी हैं, चाहे राज्य की बात हो या देश की बात हो, ये लोग कहते हैं कि हम लोग समाज सेवी है। अगर इतने ही बड़े आप समाज सेवी या देश प्रेमी हैं तो बॉर्डर पे सैनिक बनाने के लिए आप अपने बच्चों को भेजिए, नेता मत बनाइए। आप अपने बच्चों को नेता, जिस राज्य के पढ़े लिखे जितने युवा है आप उनको बनाइए, तब हम मानेंगे कि आप असली देश प्रेमी है। और झारखंड के बच्चों को नौकरी दीजिए साहब, बहुत दर्द है, नहीं तो झारखंड के बच्चे तड़प तड़प के सड़क पे मर जाएंगे और भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मेरा नाम पूजा कुमारी है। अंचल पर अब सरकार नहीं सुन रही है तो क्या करेंगे, अनशन पर तो जाना है। हम लोग सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले परीक्षा रद्द करो फिर जांच करो। आपको पता होगा कि पहला दूसरा जेपीएससी का सीबीआई जांच अभी भी चल रहा है। बता रहे हैं कि 2005 से 1925 में सीबीआई जांच चल रही है, और अभी तक सीबीआई जांच चल ही रहा। जब वो छात्र हम 25 साल के थे, 50 साल के हो गए, सीबीआई जांच चल ही रहा। हम सीबीआई जांच और सीआईडी जांच नहीं, पहले परीक्षा कैंसिल करो। जेएसएससी और जेपीएससी की सभी परीक्षाओं को कैंसिल करो, फिर जब आप सीआईडी से जांच कराओ, सीबीआई से जांच कराओ, या तो एफबीआई से जांच कराओ। हमारा कोई मतलब फौरन से ले आओ, क्योंकि अगर ये जांच करने लगे तो सभी छात्रों का उम्र खत्म हो जाएगा। 20 साल में सीबीआई का रिपोर्ट नहीं आएगा, और 20 साल में ये तमाम बच्चे 50 साल के हो जाएंगे और ये लोग कमाने चले जाएंगे। कभी भी कुछ न्याय नहीं मिलेगा। नौकरी करने वाला करते रहेगा, जांच चलता रहेगा। इसलिए सबसे बड़ा बात है कि पहले रिजल्ट रद्द करो। जेपीएससी के द्वारा जितनी भी टीडीपीएल कंपनी लिया और जेएसएससी के द्वारा जितना परीक्षा लिया गया, यहाँ पर यदि ऑफलाइन परीक्षा होता है तो क्वेश्चन आउट हो जाता है, और ऑनलाइन होता है तो कंप्यूटर अपने चलने लगता है। नौकरी है झारखंड का, पढ़ाई होता है नेपाल में। नौकरी है झारखंड का, पढ़ाई होता है बंगाल में। आपको मैं बता दूं कि इस प्रकार से नौकरी झारखंड की है, और ये जो है जो 12 घंटा और जो 12 साल से तैयारी कर रहा है वो नहीं पास करेगा। जो रातें भर पढ़ेगा वही पास करेगा। झारखंड में नौकरी बिक रही है। कर्नाटक के आदमी को पता है। कर्नाटक के आदमी ने जेपीएससी अध्यक्ष को लिखा कि आपका अभय नाथ का तिवारी, जिसका फोन नंबर ये है, आपका नौकरी बेच रहा है। कर्नाटक के आदमी को पता है कि झारखंड में नौकरी बिक रही है। आपको बता रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, सबको पता है कि झारखंड में नौकरी बिक रही है, लेकिन हमारे झारखंड सरकार को पता नहीं कि झारखंड में नौकरी, मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि नौकरी बिक रही है। हम पूरी तरह से यहाँ पर खाली सत्ता परिवर्तन होता है, कभी बीजेपी, कभी जेएमएम, कभी कांग्रेस, सत्ता परिवर्तन नहीं। अब जो छात्र आए हैं व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए। जेपीएससी और जेएसएससी संस्था है परीक्षा लेने वाला, तो फिर कंपनी से परीक्षा क्यों लिवाता है? अगर कंपनी से परीक्षा लेना है तो जेपीएससी और जेएसएससी को भंग करो। क्यों करोड़ों रुपया खर्च करते हो?
छात्रों ने कुछ प्रकार क्यों करोड़ों रुपया किसको खिलाते हो? चोर लोग को। जेपी जैसे जांच हुआ, जेपीएससी अध्यक्ष भाग गए, चोर भाग गया। जैसे जांच होगा वहां का चोर भाग जाएगा। नीरज सिन्हा भाग गए, चोर तो भाग जाएगा। तो जैसे क्यों चला रहे हैं? जेपीएससी क्यों चला रहे हैं? हम जान रहे हैं बढ़िया से कि सबसे पहले परीक्षा रद्द करो, फिर जांच करो। जेपीएससी के तमाम परीक्षा, जेएसएससी की तमाम परीक्षा रद्द करो, फिर आपको जिससे जांच कराना करवा लो। और 20-50 साल 100 साल जितना कराना कराते रहो ना। युवाओं का उम्र बर्बाद नहीं होना चाहिए। युवाओं का उम्र बर्बाद हो जाएगा अगर जांच के बाद में अगर यदि रिपोर्ट आएगा तो। और रिपोर्ट 3 महीना में दो और फिर से परीक्षा कराओ, फिर परीक्षा कराओ। और नहीं हो पाता है तो मनोज यादव को बुलाओ, हम करवा देंगे। साफ सुथरा हम परीक्षा करवा देंगे।